सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे गोपालगंज से। बड़ी खबर जहां पर राजद नेता और कुख्यात सुरेश यादव को बेखौफ अपराधियों ने आज सुबह गोली मार दी। 3 गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सुरेश यादव को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना कुकुर भूखा गांव की है। सुरेश यादव आज सुबह अपने घर के सामने टहल रहा था, तभी बाइक सवार एक अपराधी ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर गया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के मुताबिक सुरेश यादव को 3 गोलियां लगी है। 1 गोली सीने में, 2 गोली कंधे में लगी है। सुरेश यादव के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और जबरन जमीन कब्जा करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। तो कुख्यात सुरेश यादव आरजेडी का नेता भी बताया जा रहा है। एक अपराधी ने गोलियां बरसाई हैं, 3 गोली लगी हुई है। फिलहाल गोरखपुर रेफर किया गया सुरेश यादव को। तो गोपालगंज से सुबह सवेरे ये घटना सामने आई है, जहां पर एक अपराधी ने दूसरे कुख्यात शख्स सुरेश यादव को गोली मारी है। बाइक पर सवार होकर वो उस वक्त पहुंचा जब सुरेश यादव अपने घर के बाहर वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था, और 3 गोली मारकर वहां से चलता बना। हम आपको बता दें कि कई संगीन मामलों में सुरेश यादव आरोपी है। आरजेडी का नेता भी बताया जा रहा है सुरेश यादव। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर थी, जिसको देखते हुए सदर अस्पताल गोपालगंज ने गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया सुरेश यादव को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही खबर मिली कि सुरेश यादव को गोली लगी है, अपराधी वहां पर पहुंचा हुआ है, उसके बाद तत्काल ले जाया गया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने ये कहते हुए गोरखपुर रेफर किया कि हालत गंभीर है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी, सुरेश यादव को गोली मारने वाला शख्स कौन था? कुछ जानकारी मिल पाई है? पुलिस कहां तक पहुंची है जांच में? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के कुकुर भूखा गांव का है और यहीं पर उनका घर है और घर के बाहर टहल रहे थे आज सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे। और तभी सिर्फ एक व्यक्ति जो है, बताया जा रहा है कि गांव का ही कोई युवक था, जो एक व्यक्ति ने उसको नजदीक से गोली मारी है। जो 2 गोलियां लेफ्ट और राइट कंधे में लगा है, 1 गोली सीने में लगी है। तो उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और अभी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी स्थिति जो है उनकी अभी खतरे में ही है। लेकिन जो पुलिस से मेरी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो गोली चलाने वाले की पहचान नहीं हो पाई है अभी, और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो सुरेश यादव जिनको गोली मारी गई है, इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और गोपालगंज में कई जो चर्चित हत्याकांड है उसमें जो है ये नामजद है। तो इस तरह से जो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए जो आपराधिक किस्म का जो है उसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल मुकेश, क्या ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसका बदला लिया गया है इस तरह से? जाहिर तौर पर मेरी जो लोगों से मैंने बात किया, उनका कहना था कि कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था सुरेश यादव का किसी से। और मैं बताऊं कि हाल के दिनों में गोपालगंज में जो जमीन का जो अवैध जमीन को लेकर के जो कब्जा करने की जो बात सामने आती थी, तो इसको लेकर के भी सुरेश यादव का इंटरफेरेंस रहता था इन सब मामलों में। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जमीन जुड़ा मामला भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिल सकेगी कि आखिर जो गांव का शख्स बताया जा रहा है उसने गोली मारी है सुरेश यादव को, तो आखिर क्यों मारी है। उधर लातेहार में टाना भगतों के आंदोलन के कारण करीब 15 घंटों से रेल परिचालन ठप है। बरका काना बरवाडीह रेलखंड के टोरी जंक्शन के पास रेल ट्रैक पर ही अपनी मांगों को लेकर टाना भगत आंदोलन करते हुए बैठ गए हैं, जिससे रेल परिचालन यहां पर पूरी तरह से ठप हो गया है। डाल्टनगंज स्टेशन पर भी सुबह 6:30 बजे से ही दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, जिसको लेकर यात्री परेशान हो रहे हैं और यात्रियों ने अब वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। लातेहार की यह तस्वीर जहां पर टाना भगत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में यहां से हटाया गया, लेकिन उसके बाद भी बड़ी तादाद में अभी भी बैठे हुए हैं वहां रेलवे लाइन पर, जिसकी वजह से रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई है, जिसके बाद यात्रियों का भी हंगामा देखने को मिला है।
तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। टाना भगतों के आंदोलन की वजह से रेल परिचालन बाधित, जिसके बाद यात्रियों का हंगामा। खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से अगवा 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। बच्चे चाहत की सकुशल बरामदगी से एक और जहां पुलिस महकमे और चाहत के परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर संपत्ति के लिए अपनों की जान का सौदा करने के खुलासे से लोग सन्न हैं। चाहत को उसके अपने मौसा ने चचेरे मामा और मामा के 2 लड़कों की मदद से अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती वसूली की योजना बनाई थी, लेकिन सिटी एसपी नीरज कुमार ने 48 घंटे के भीतर बच्चे की सकुशल रिहाई करवाकर इस साजिश का भी खुलासा कर दिया। इस मामले में बच्चे के मामा समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद कर लिया है जिससे चाहत को अगवा किया गया था। रविवार को बच्चे को साहिबगंज के जिराती टोला से बाइक सवार 2 प्रोफेशनल किडनैपर गुड्डू और दिलीप मिलकर अगवा कर अपने साथ ले गए थे और बच्चे को बेहोशी की दवा भी दी गई थी ताकि वो उठ ना सके। लेके सब हो चांस है कि उसकी वजह से। में तो संपत्ति कुछ लिखा भी हाँ, कुछ जमीन ससुर ने मेरे लड़के के नाम से किया था। ये सब हमारे चाचा के लड़का कराया है, मोनीलाल रहे, उनका लड़का। अब बहनोई भी पकड़ायल है, बहनोई भी है, वो भी शामिल है इसमें। उसी के साथ में है। तो भैया ने बोला जाओ पैसा लिया ना, तो हम पैसा लियाने गए तो काके उसने बोला से बैठो गाड़ी पर, चलो घर पे पैसा लेके तो घर चल आना। तो हम काके चल गए। उसके बाद वो घर पे रख लिया, कहता था तो बिहान जाएंगे और जाने नहीं देता था। इनिशियली 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई और बाद में उनके बयान से शिवहर के तरियानी क्षेत्र में बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। और बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि अराउंड इसके अपने मामा थे जिन्होंने इस बच्चे की किडनैपिंग कराई थी और बाद में इससे रैंसम लेकर के बच्चे को हत्या कर देने का इनका प्लान था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी वहीं भागलपुर पुलिस ने अपराधियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इशाकचक के थाना क्षेत्र के बरहपुर मोहल्ले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सनी खान उर्फ सनी के खटाल पर स्थित डेयरी फार्म में छापेमारी की और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखकर वहां पर जुटे हुए अपराधी फरार हो गए, लेकिन एक युवक को हिरासत में लिया गया है जिससे अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 बम, 1 देसी कट्टा, 1 विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस और बम बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही एक चोरी की बाइक भी यहां से बरामद की गई है। चलिए राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। एनडीए में जाने के ऐलान के साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में बड़ी फूट पड़ गई है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने ही बगावत कर दी है। हम के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने जीतन राम मांझी पर अवसरवादिता की राजनीति करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि पार्टी के कई बड़े नेता और अधिक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी की अगली बैठक बुलाकर रणनीति आगे की तय करेंगे, अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। उपेंद्र प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश स्तर के उपेंद्र प्रसाद, वो सामने आ गए हैं और उनमें बेहद नाराजगी है जीतन राम मांझी के इस फैसले को लेकर। क्यों नाराजगी है और आगे क्या इनका फैसला होगा, इस पर उनके साथ हम बात कर लेते हैं। उपेंद्र जी, क्यों नाराजगी है? देखिए, हम लोग चेयर की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग सिद्धांत की पॉलिटिक्स करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना में जो आस्था है, हमारी भी आस्था उसी में है। और कल तक माननीय जीतन राम मांझी जी भी पुरजोर ढंग से इसकी वकालत करते रहे हैं सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना का। और इस मुद्दे पर कई बार एनडीए गठबंधन की इन्होंने क्रिटिसाइज भी करने का काम किया है। आज कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई कि फिर उसके साथ समझौता कर ली, और सारे विकल्प थे। महागठबंधन से यदि इनकी नाराजगी थी तो इसके अलावा भी कई विकल्प तो जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना में जो जिसको भरोसा है, विश्वास है, तो हम सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना में जिन पार्टियों के या जिस गठबंधन को आस्था होगी हम उसके साथ रहेंगे। नहीं तो आप कैसे रहेंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला कर दिया? आप तो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नहीं, पार्टी के करीब आधा से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में है और सारे लोग हमारे इस निर्णय के साथ हैं। आप ये दावा कर रहे हैं या सच्चाई भी है कुछ इसके साथ? सच्चाई आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। हाल के दिनों में हम 1-2 दिन के अंदर सभी की बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो सभी की राय होगी वो सार्वजनिक होगा। तो ऐसे में जीतन राम मांझी अलग थलग पड़ जाएंगे आपको लगता है? अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ।
उनका अपना फैसला है, हम लोग का अपना फैसला है। चूँकि हम लोग वैसे किसी भी गठबंधन में नहीं जा सकते हैं जो सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ करता हो। आज आप देख रहे हैं पूरे देश की राजनीति किधर जा रही है। जितने भी पब्लिक सेक्टर के चीज़ें थे ये सारे प्राइवेट हो रहे हैं। उस स्थिति में हम उस गठबंधन में हम जाएं जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो सामाजिक न्याय पर हमला बोल रही है, रिजर्वेशन समाप्त कर रही है, संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके साथ हम नहीं जा सकते हैं। आधी जो आबादी कह लें या आधे लोग आपके साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। संगठन में और कोई भी लोग हैं आपके साथ जो ऊपरी स्तर पर, जैसे आप हैं वैसे कई लोग हैं? आप प्रदेश के उपाध्यक्ष जी हैं, प्रफुल्ल चंद्रा साहब हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, नीतीश दांगी हैं, सचिव हैं, राकेश कुमार है। इस तरह से कई लोग हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं, जो मेरे फैसले के साथ हैं। तो आपको तो फिर पार्टी से निकाला जाएगा ना? अब पार्टी से निकाला जाएगा, कौन निकाल? जब पार्टी ही हमारे साथ रहेगी तो पार्टी से कौन निकालेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद। इनका दावा है कि जो पार्टी है उसके आधे लोग इनके साथ हैं, कई जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो भी इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस है और तमाम रिजर्वेशन जैसे जो इशूज़ हैं उस पर वो आज भी कायम है। और उनका कहना है कि जो एनडीए अलायंस है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर की है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है वो उनका एक तरफा फैसला है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लगातार जीतन राम मांझी मांग कर रहे थे महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी की, लेकिन लगता है खुद की पार्टी के भीतर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बाढ़ का जायजा लेने पहुंची है टीम। पटना पहुंची है 6 सदस्यों की केंद्रीय टीम। 3 दिनों तक बाढ़ से नुकसान का ये टीम जायजा लेगी। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव कर रहे हैं। आज गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दौरे पर यह टीम रहेगी। लौटने के बाद आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। जायजा लेने के बाद कल दिल्ली लौट जाएगी ये टीम। किसानों और लोगों को जल्द मुआवजा मिल सकेगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। तो केंद्रीय टीम बिहार पहुंची हुई है। बाढ़ ने जो बिहार को बेहाल किया है, कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा ये टीम लेगी। उसके बाद 3 दिनों के बाद जब दिल्ली लौटेगी, आकलन जो करेगी टीम, उसके आधार पर जल्द ही कोशिश होगी कि प्रभावित लोगों तक मुआवजा पहुंच सके। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना पहुंची हुई है 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन विशंभरपुर में कटाव जारी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पानी कम होने के साथ कटाव का दायरा भी बढ़ेगा। वहीं ग्रामीण अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से महज 92,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गोपालगंज के प्रभावित इलाकों में बाढ़ के पानी का स्तर घट गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कुचाईकोट के काला मटेहनिया पंचायत के विशंभरपुर में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल और कई घर गंडक में समाने के बाद गंडक का कटाव तेजी से सारण बांध की तरफ बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के जेई दिनेश कुमार ने कहा कि कटाव रोकने के लिए कई दिनों से काम किया जा रहा है। काम तो चल रहा, परकोपन गिराया जा रहा है। बीआर में कैरेट को इसी बैग में डालकर उसको रोका जा रहा है। एनसी भी हो रहा है, कुछ हाथी पांव भी बनाकर किया जा रहा है उसको कटाव को रोकने के लिए। कुचाईकोट के विशंभरपुर में गंडक का कटाव आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंच गया है। तेज कटाव को देखने पर लग रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बचाना मुश्किल है। कटाव निरोधी कार्य के नाम पर नदी के किनारे बालू भरे बोरे और प्रोकोपाइन गिराया गया है। वहीं विभाग के कनीय अभियंता के दावे की ठीक उलट मौके पर एक भी मजदूर नहीं दिखे। स्थानीय ग्रामीण मिंटू कुमार शाह के मुताबिक कटाव निरोधी कार्य भगवान भरोसे है। ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो काम हो रहा है, काम में संतुष्ट हैं आप लोग? कैसे हम लोग संतुष्ट हैं? ये तो देखते देखते यहाँ पर नदी आ गई। पहले कुछ नदी दूर पर था। देखिए, ये ग्रामीणों का दर्द है और ग्रामीण साफ कर रहे हैं कि नदी यहाँ से कई 100 मीटर दूर थी, लेकिन यहाँ पर कागज कदम नहीं उठाया गया, ठोस प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से नदी लगातार गाँव की तरफ बढ़ रही है और कटाव का दायरा है वो बढ़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।